ठीक है अदर साहब, सारी आग आपकी लगाई हुई है। आज ये जो दंदराते में फिर रही है वन पार्टी, ये सारा कुछ आपका किया हुआ है। किसने, चलो बाजवा साहब की हद तक आपने जो करना था कर दिया, किसने कहा था नए आरपीसी के खिलाफ लॉन्ग मार्च करें, और किसने कहा था इस तरह के वाकयात यहाँ तक लेके जाए? तो मेरे भाई अब ये सब कुछ जो आपके साथ हो रहा है वो सारी सियासत भुगत रही है। अच्छा, वैसे मैं ना स्टूडेंट ऑफ लॉ भी हूँ या स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स भी हूँ। इस वक्त जरा सोचिएगा, निगरान हुकूमतें सारे हमारे खिलाफ, FIA हमारे खिलाफ, नैब हमारे खिलाफ, माशाल्लाह एस्टैब्लिशमेंट हमारे खिलाफ। कोई है, वो बच्चा तो नहीं है ना, कोई आपको कोई बंदा नहीं तो बचा ना। तो फिर हम कह रहे हैं हम इलेक्शन जीतेंगे। आपने देखे, आपने मोरालिटी में बड़ी खूबसूरत बात की कि आप, मैं अक्सर ही कर देता हूँ, आपने सिंपल मेजोरिटी लेंगे तो आपने अभी मैं बता देता हूँ, मैं 30 बंदे नाम बता देता हूँ कि जिनसे उन्होंने रब्ता किया है और आके उन्होंने कहा है कि हम बात करें हमसे कि क्या चाहिए, वजारतें चाहिए। ये अभी बैठ कर लगे हुए हैं, उन्हें पता है वो सीटें जीत रहे हैं 100%, वो उठा नहीं सके, भाग नहीं सके। तो अब ये इस तरह से नहीं काम चलेगा। बात बड़ी वाज़ेह है, कौम के पास एक एहतसाब आना चाहिए। निजाम क्या सिंपल मेजोरिटी नहीं है, जाए दोबारा इलेक्शन पे, छोड़ दे, ये कोई तरीकाकार कोई नहीं है। अच्छा जी, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, लेकिन वो मेरा कहना तो बनता है, उनको आपका कहना इसलिए नहीं बनता कि जब इनकी पंजाब में मेजोरिटी थी लास्ट इलेक्शन में, आपने मॉरल ऑडेसिटी नहीं दिखाई, आपने आजाद तोड़ के इनका मैंडेट तस्लीम नहीं किया। पंजाब में आपकी गवर्नमेंट थी नहीं, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट। आप आजाद की बात करें, मैं आपके साथ हूं। आपके भी तो आजादी है। आजाद PTI के लोग हैं, कोई आजाद नहीं है वो। PTI के कैंडिडेट, हमारा एक बंदा भी ले गया, क्या करे कौम के साथ। मैं ब्रेक लूंगा, देखता हूं कौन रोकता है मुझे। 8 फरवरी जी इलेक्शन का दिन है। शाबी साहब, इस ट्रांसमिशन की क्लोजिंग पे पहुंच गए, आप क्या कहना चाहेंगे अवाम को और पैनलिस्ट को? अवाम वोट डालें, अपनी जिसको चाहते हैं वोट दें आज़ादाना मर्जी के साथ। और चेंज आएगी आपके ख्याल में अवाम के वोट से? ओहो, देखिए ये कैसे, हम मायूस कैसे हो सकते हैं? हाथ पे हाथ धर के कैसे बैठ सकते हैं? तो खुदकुशी कर लें फिर। हमें जिंदा रहना है, आगे बढ़ना है, मसाइल को हल करना है और इंशाल्लाह रास्ता बनेगा। अस्करी साहब, देखिए, अगर आप चेंज चाहते हैं तो इसका सबसे बड़ा अहम बात यह है कि जाके वोट डालें, जिसको मर्जी वोट डालें, और पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर रहना ज़रूरी होता है। ठीक है, मुश्किलात भी होती हैं, ज़्यादतियाँ भी होती हैं, और जो पाकिस्तान में तो ये हमने देखा है, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ पार्टियाँ जो हैं मुश्किलात का शिकार रही हैं। लेकिन अगर आप प्रोसेस के अंदर हैं और अपने राइट्स के लिए कंटेस्ट करते हैं तो हो सकता है अगली जनरेशन में एक बेहतर जमहूरियत आ गया। मसूद साहब, सर, एक मुसलसल प्रोसेस है, चलते रहना चाहिए और वोट डालना चाहिए। आप तो डाल रहे हैं, आपको तो कराची वोट, आप लाहौर बैठे हुए। खिदमत भी तो करनी है ना सर, ये तो देखिए ना, ये भी खिदमत है ना, लोगों तक सच पहुंचाना है, हक पहुंचाना है। वाह, छोड़ना तो नहीं है प्लेटफॉर्म। यहाँ पर जिम्मेदारी ले ली आपने, नातवा गंदो मुख्तारनामा दे दिया होगा किसी को। मुख्तारनामा यहाँ पर भी मैदान खाली तो नहीं छोड़ना ना। जी साहब, आपका तो KPA वोट है भाई, आप इधर क्या कर रहे हैं? आप ना कहिएगा वोट डालने, आप तो खुद पहले बैलेट कर दूंगा। पहले मुझे ये बताया ना, आप KPK में खूब थे, कॉल बुलाते रहे, जो ब्रेक में बात करें तो वो जाहिर है वोट डाले जरूर, लेकिन वोट फिर खरीदे नहीं। जो आपके इलेक्टेड वो है। अब जो उज़मा बीबी बता रही थी, KP का तो वैसे भी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बेवकूफ़ लोग हैं। आप 99 से लेके देखे IJI की हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत ने, पार्टी ने कितनी सीटें ली, हुकूमत इनकी मीर अफजल खान को बिठा दिया। 1993 में इनकी 11 सीटें पीर साबिर शाह, उसके बाद महताब अब्बास, यानी कि ये जो फलसफा बयान कर रहे हैं उसके आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। 2013 क्रेडिट पॉइंट आ गया। 3 हुकूमत। उज़मा साहिबा, अगर आप जीतती है, कोई एक बात ऐसी बताएं अवाम को कि लोग पागलों की तरह आपको 8 तारीख को जाके वोट दें, कोई एक बात, दीवाना बाहर निकले बाहर जी। एक बात यह है कि फिर से मुल्क को नवाज दो, क्योंकि इस मुल्क को जो है दोबारा से नवाज शरीफ नवाजने से होगा क्या फायदा हमें, ये तो बताएं। हसन अस्करी साहब जो है, इनको सबको, एक मिनट, हसन अस्करी साहब को फिर से सब कुछ याद रहता है, लेकिन सिर्फ 2018 के इलेक्शन याद नहीं रहते। और 2018 में क्या हो रहा था ये शायद सिलेक्टेड मेमोरी लॉस। उनको ये भी याद नहीं रहता कि किस तरह हमारी पंजाब हुकूमत जो बन रही थी
उसको बनने से रोका गया था, उसके अंदर जो है भर भर के उम्मीदवार ला ला के बनी गाला पहुंचाए गए थे। ये बाप ने असली साहब आज पे डाल क्या हो दिया। रहा है, आज क्या हो रहा है? मुझे ये बताइए कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है? आपने कभी इस तरह हालात देखे? मैंने तो देखे ना, मुझे वाले साहब का दौर याद है ना, हमने चावला के दौर में हालात देखे, बुरे से बुरे हालात। अगर इमरान खान का दौर भी ले ले, इस तरह के हालात हमने नहीं देखे कि जिस तरह पुलिस हर इदारा इस्तेमाल हो रहा है। और क्या हो रहा है कि सिर्फ किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, भाई हम तो ये बात कर ही नहीं रहे, हमने जो ज्यादतियां की है ठीक है, हमें कानून के दायरे में लेकर आए। 2018 जो भी में मुहकमा ज़रा भाई 3 कन्विक्शन तो हो गई आपके लिए, कानून कितने दायरे में आ रहा है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साफ शफाफ इलेक्शन होने दे, वोट डालने दे, वोट का हक रहा है, जो वोट होगा जो निकले वो निकले। बात शामी साहब सदीक अजहर साहब अभी नौजवान हैं, इन्होंने तारीख बहुत कम देखी है और वाह। हमने बहुत कुछ देखा है, इस मुल्क में बहुत कुछ हुआ है, इसलिए सब्र करें। क्यों दर्द के रोने रोता अच्छा, है? अजीब बात ये है कि उस्मा से तो मैंने पूछ लिया, उस्मा साहिबा से। अजहर साहब आपसे तो मैं ये पूछ ही नहीं सकता, अगर आप जीत गए तो क्या करेंगे? सर मतलब सर आपकी तो हुकूमत आने का चांस है, आपकी पार्टी पावर पे। आप हमारा मंशूर देख ले, चार मेजर चीजें बता देता हूँ आपको। कह रही है मुल्क में आग लगाएंगे और क्या करेंगे? वो देखे ना, वो तो मॉडल टाउन भूल गई है, वो सुप्रीम कोर्ट में हमला भूल गई है, उन्होंने तो इतना जुल्म किया है इस मुल्क में, हम सारा अच्छा, कुछ आप भूल क्या चुके करेंगे हैं। जीत के? देखिए, चार चीजें जेल में रखिएगा। नौजवानों को जो यहाँ बैठकर जो एजुकेशन का जो बयान सत्यानाश हो गया ना, हमने पूरा प्लान बनाया, वो वहां कैसे लेके जा रहा है, पूरी दुनिया में कैसे लोगों को लेकर हमने अपना जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसको कैसे रोक रहा मैं है, एक और मशवरा देता इकोनॉमी हूं। को कैसे आगे लेके चल रहा मेरे है, भाई करेगा। मैं आपको मुफ्त मशवरा देता हूँ, आपने एक काम करना है कि आपने अपने जो आजाद मेंबर जो जीतेंगे ना, उन पे नजर रखनी है कि वो इधर उधर हो जाए। हो गया, मान बाकी लिया। आपने और कुछ नहीं कर रहा। मान लिया आपकी ये ठीक है ना बात, जी? मान लिया आपकी बात। लेकिन उन पे नजर कैसे रखेंगे? आप एक बंदे हैं, वो तो काफी हो जाएंगे। नहीं वो हमने पूरा प्लान बना लिया हुआ है सारा, हमने शिकंजा रखा हुआ है, जकड़ के कैसे रखना है उनको। आपका हल्का कौन सा है? उसके बाद उसमें आपके हल्के में तरीके साफ आके पढ़ते हैं, इनको समझ नहीं आता हुआ क्या हमारे। अच्छा उस्मा, ये तो बताएं आपका उस्मा, आपका हल्का कौन सा है? खला में बैठ के प्लान यार कोई लाइट वे में बात कर रहे थे, आपका हल्का कौन सा है उस्मा साहिबा? हल्का कौन सा है? मेरा हल्का जी शादरा, जहां से मेरे मियां इलेक्शन लड़ते हैं, और मैं तो आप किसको वोट देंगी? कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पीटीआई का नामो निशान नहीं है। नहीं वोट किसको देगी? आप शिकवा कर रही है, अगर होता तो आप वोट देंगे। वहां से तो वोट कौन किसको है? देगी? कौन लड़ रहा है? कौन वहां लड़ से रहा है? कौन लड़े भाई? शादरा से नून लीग का उम्मीदवार नहीं है समीउल्लाह वहाँ। खान साहब इलेक्शन लड़े हैं पीपी पे, अलीमुल्लाह खान, पीपी पे अब्दुल अलीम खान। साहब, मुझे मेरी सुन यानी शेर को वोट नहीं देंगी अगर ये। मैं कुछ कह रही हूँ तो दुरुस्ती कह रही औकाफ को वोट तो देंगी। आपका नून लीग का कोई कैंडिडेट नहीं शादरे में? नहीं। पार्टी का हुक्म है, अलीम खान साहब को भी वोट पार्टी देंगे। का हुक्म है, और आहा, नीचे शेर की वोट लगाएंगे, ग्रीन पर्ची पे, तो आप उस्मा पे वोट साहिबा, डालेंगे, शेर पे वोट डालेंगे। मैं एक बात बता दूं आपको, मैं जो हूं ना, मेरी इज्जत करे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं हूं वोटर नवाज शरीफ साहब के हल्के का। मेरे हक में कुछ अच्छी बातें करें, मुझे खींचे अपनी तरफ। मैंने आज वरना मैं गया उधर। बहन जी हमारे प्रोग्राम में नहीं है। क्या उस्मा क्या कह रही है? दोबारा यार एक मिनट सुनो देना, क्या कह रही है दोबारा? मैंने बहुत सारी तल्ख बातें आज आपकी नजरअंदाज की, क्योंकि आप हमारे वोटर हैं यस, और आप हमारे साथ आंखों पे। मैं उस हल्के का वोटर हूं। वैसे तो मैं पहले ही बता चुका हूं, मेरी पार्टी तो इलेक्शन में हिस्सा लेती नहीं, अफवाज पाकिस्तान, तो मैं किसको वोट डालूं? तो शामी साहब से मुशावरत करूंगा, हमारे बुजुर्ग हैं, जिसको कहेंगे उस तरफ सोच लेंगे फिर। जिसको आपकी पार्टी कहेगी उसको वोट डालना। आपसे लाइव विरोध की रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मुल्क को खुशहाली दिलवाना चाहते होंगे, आग लगवाना नहीं। वाह, ये तो मैं